क्या? हाँ, वो फिजा का फ़ोन आया था। हम बता रही थी कि उसका मोबाइल और सारी चीज़ें छीन के ले गए वो लोग। तो वो खुद तो ठीक है, उसे तो कुछ नहीं हुआ। हुआ कैसे? अरे बता रही थी कि ये सब कुछ गाड़ी की वजह से हुआ है। गाड़ी की वजह से? अरे भाई, जिस इलाके में वो रहती है, सारी बात है वहाँ पर इस तरह की गाड़ी, अब लोग भी तो वैसे ही होंगे ना वहाँ पर। तो फिजा ने फ़ोन हमजा के नंबर से किया? नहीं, फ़ोन तो उसे हमजा ने गिफ्ट किया है। अब देखो ज़रा, बेवकूफ़ लड़की कहीं की कह रही है कि ये बड़ी गाड़ी बेच दूंगी क्योंकि लोगों की नज़रों में आ गई है, और इसे बेच के छोटी गाड़ी लूंगी। फिजा का दिमाग ठीक है? पहले बड़ा घर बेच के छोटे घर में चली गई, फिर गाड़ी बेच के अब छोटी गाड़ी लेने जा रही है। जेवर सारा लुटा दिया उसने। उसका दिमाग काम करे। अम्मा आप ही बात करें, आप समझाएं उसको। मैं क्या समझाऊं उसे सोमी? वो अपने घर की है, अपनी मर्जी की मालिक है, मैं कुछ नहीं कह सकती उसे। बहुत गलत करी है वो। बहुत तेजी से फिजा के हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं। अच्छा, क्या हुआ? आपको पता है, जो गाड़ी आपने उसे हक महर में दी थी वो उसे भी बेच रही है। सुने, अब मैं गाड़ी चलाऊंगी। You're not going to drive the car. बहुत रैश ड्राइविंग। I'll drive. Okay? ओके, तुम चला लेना, लेकिन मैं साथ तो बैठ सकता हूँ ना। सोच के डिसाइड करके बताऊंगी। सोच के। चल। Yeah, let's go. हेलो हेलो। हाँ, मुझे लगा फोन कट गया। नहीं, ऐसी कुछ सोचने लगा था। मुझे अंदाजा है आप क्या सोच रहे। मोहब्बतों के निशान जो आहिस्ता आहिस्ता मिटते चले जा रहे हैं। वो बगैरत हमजा, पता नहीं क्या जादू किया है उसने फिजा पे। फिजा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेचती चली जा रही है। अगर फिजा ने अपनी जिंदगी से मेरा नाम निकालने का फैसला कर ही लिया, तो फिर इन चीजों की कोई हैसियत नहीं है। ठीक कह रहे हैं। तुम आराम करो। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। फिजा, फिजा। क्या हुआ? मैडम, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? बता दूंगा तो कैसे रहेगा सरप्राइज? तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? जब आप देखेंगी तब आपको पता चल जाए। दिखाओ। ऐसे नहीं, मैं तुम्हारी आंखों पे हाथ रखूंगा और तुम्हें लेके जाऊंगा। ओके, इधर आओ। आंखों पे हाथ डालोगे तो मुझे नजर कैसे आएगा? मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। चलो। ओहो, गिर जाऊंगी मैं। चलो चलो, जल्दी रहो, जल्दी रहो, सीधा जल्दी रहो। गिरा मत देना मुझे। अब यहाँ से ये संभालो और राइट पढ़ो। हमजा, मुझे डर लग रहा है। कहाँ आ गई मैं? आ जाओ। अरे बस सिर्फ थोड़ा सा। वो आ जाओ, कुछ नहीं है, मैं देख रहा हूँ। आओ, आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ। कहाँ लेकर आ गए मुझे हमजा? ओके, स्टॉप हियर, हाँ। टर्न। क्या हुआ? ओके, रेडी? हाँ। बाकी बात। ओके, 1 2 3। Oh my God, what a beautiful car! No. What? This is for you. Hamza, but You like it? it's amazing. लेकिन तुमने तो कहा था कि हमें एक छोटी गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये तो इतनी बड़ी गाड़ी है। तुम इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस टाइकून बनने वाली हो, तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी और सिक्योरिटी की जरूरत होगी। आ जाओ। हाँ? अभी? आ जाओ। Okay.
मामी, हमजा का तो बस नहीं चलता, वो फिजा को आसमान पे बिठा दे। सच बताऊं तो मैं तो बहुत खुश हुआ हूं कि फिजा ने इतने अच्छे इंसान का इंतखाब किया है। ये बात तो है भाभी, कभी कभी कोई किसी के लिए बुरा चाहता है, लेकिन उसके लिए वो अच्छा जाता है। देखो गौसिया, मैं तो हमेशा अल्लाह से यही दुआ मांगती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां खुश और आबाद रहें। हमजा ने डकैती वाली वारदात को बहुत सीरियस लिया। उसने गाड़ी भी बदल दी, फिजा को सिक्योरिटी भी दे दी। गौसिया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। औरत को तहफ्फुज़ का एहसास बहुत खूबसूरत लगता है। सोमी, क्या बात है, तुम चुप बैठी हुई हो? तुम भी कुछ कहो। पापा, आपको पता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो तूफान के आने से पहले उसके बारे में बहुत बात करते हैं, और एक वो जो तूफान के आने के बाद उसकी बर्बादी देखने आते हैं और उसके बारे में बात करने आते हैं। लगता है कोई नया तूफान आने वाला है। प्लानिंग चल रही हुई, और क्या। तुम जैसे लोग ना खुद को बहुत खुश नसीब समझते हैं। उन्हें नुकसान हो जाने के बाद पता चलता है कि उनके साथ हुआ क्या है। बहुत खुश फहम होते हैं तुम जैसे लोग। और ना, कुछ लोगों के लिए लाइल्मी ना नेमत होती। तो तुम मुझे खुशफहम समझती हो? मैं तुम्हें ना कुछ भी नहीं समझती, और मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं जो पराये कांच के नए बर्तन आने पर घर के पुराने बर्तनों को तोड़ फेंके। यार, ये तो मेरा प्लान नहीं था। मैंने तो कोई और प्लान बना कर दिया था। हाँ, ये तूफानी प्लान मेरे ख्याल में यार। ये तूफानी नहीं, शैतानी प्लान है। हालांकि तेरा वो जो प्लान था ना, गोल्ड वाला, बुरा नहीं था, अच्छा प्लान था। लेकिन फिर ये जब गाड़ी वाली हरकत की मैंने, तो तेरा गोल्ड वाला प्लान थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया। भाई, उसको उस टाइम पे प्रोटोकॉल की जरूरत थी, ड्राइवर की जरूरत थी, सिक्योरिटी की जरूरत थी, तो मैंने दी। और ये जब तक दी है, जब तक मैं अपना असल प्लान एग्जीक्यूट नहीं करता। यार हमजा, तुझे तो ना जासूसी नॉवल लिखने चाहिए। क्या शातिर दिमाग चलाया तूने। वैसे ये डकैती के खौफ को जिस तरह तूने गाड़ी बेचने के प्लान में तब्दील किया है ना, ये सिर्फ तू ही कर सकता था। हाँ माजिद भाई, आजकल ऐसी घटिया हरकतें करनी पड़ती है ना बिजनेस को आगे ले जाने के लिए। वैसे तूने फिजा से ये गेम प्लान छुपाया, वो तो ठीक है, लेकिन ये गाड़ी, ड्राइवर, गनमैन, ये सब कहानी आखिर है क्या, मुझे तो बता। भाई देख, वाह यार वाह, वकील मैं हूं और शैतानी दिमाग तू चला रहा है। बस शुक्रिया। एक बात बताएं।
आप इतनी बड़ी हैं, आपकी मामा है, लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ, मेरी मामा क्यों नहीं है? मोना बेटा, इसमें तो अल्लाह ताला की मर्जी है ना। अब देखो, मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरी मामा है, पर बाबा नहीं। आप इतनी छोटी सी हो, आपकी मामा नहीं है, पर बाबा है ना? हाँ, ये बात भी ठीक है। अच्छा चलो, अपना नाश्ता करो। मोना, मैं बीबी जान को मेडिसिन दे कर आती हूँ, और जब मैं वापस आऊँ तो आपका नाश्ता फिनिश होना चाहिए, ओके? ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस सौमी, जी, आपको बॉस ऑफिस में बुला रहे हैं। ओके, थैंक यू। यस, आइए। सर, आपने बुलाया था? जी, बैठो। मैं काफ़ी दिनों से आपकी अटेंडेंस शीट देख रहा हूँ। आप मुस्तकिल लेट आ रही हैं। 1-2 दिन तो ये रवैया बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आपने तो आदत बना ली है। सर, एक्चुअली फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से। देखिए मिस सोमी, अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो पहले आप उन्हें सॉल्व कर लें, बाद में जॉब कर लीजिएगा। दोनों सर, दिस जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। आई एम रियली सॉरी, दिस वोंट हैपन अगेन। देखिए मिस सोमी, 6 महीने से मैं आपकी अटेंडेंस शीट देख रहा हूँ। आप मुस्तकिल लेट आ रही हैं। 1-2 दिन ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन आप टाइम पे आई हो, बाकी तो सारा लेट शो कर रहा है ये। जी सर, आई एम सॉरी। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग फॉर यू, ठीक है? आइंदा अगर आपने कोई इस तरह की गलती की तो फिर आप समझदार हैं। थैंक यू सर। ओके, यू मे गो नाउ। सोमी, सोमी, क्या कहा बॉस ने? लेट आने पर बातें सुना रहे थे। तो तुम्हें मैं कब से यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ यार। चीजें लॉजिक से चलती हैं, तुम्हारे इमोशन से नहीं। देखो, दिन अगर 24 घंटे का है तो वो 24 घंटे का ही रहेगा। तुम उसको 36 घंटे का नहीं बना सकती। एक दिन में तुम एक ही दिन का काम कर सकती हो। प्लीज समझो इस बात को। हमारे लिए ना ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। तुमने बीबी जान को देखा? बीमार है वो, उनका वहाँ ख्याल कोई नहीं रख सकता। मोना को स्कूल छोड़ना होता है। आलियान की ऐसी हालत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। सोमी, ये बहुत टफ सिचुएशन है यार। आई नो, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगी। तुम बहुत जिद्दी हो सोमी। प्लीज मुझे जिद्दी मत कहो। ये बात सुनो, तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? जो भी है, आलियान से रिश्ता तो था ना हमारा। जब भी आलियान और मोना को देखती हूँ बहुत बुरा फील करती हूँ। तुम क्या चाहती हो? सारे एहसास और जज्बात जो हैं वो कहीं फेंक दूँ? पॉसिबल नहीं है ना। हर चीज़ लॉजिक के साथ तो नहीं चल सकती। कुछ चीज़ों में इमोशंस की तो ज़रूरत होती है। और जिस भी हालत में है आज आलियान,
ये तो मेरी बहन की वजह से नहीं। अगर फिजा ने सपोर्ट किया होता तो हाँ ये सब कुछ तो ना हो रहा होता। सोमी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ ही कर सकती हूँ। अल्लाह करे जो तुम चाहती हो वो ज़रूर हो, और तुम ये जॉब भी ना खो दो अपनी कहीं। दिस इज़ द ओनली सर्वाइवल यू हैव। आई नो। इस लड़की ने इस घर की खातिर अपनी जिंदगी को किस कदर बेरंग कर लिया है। मैं कितना भी चाहूं इसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। ये अपने बारे में कुछ नहीं सोचती, खुद को बिल्कुल भूल चुकी है और सब कुछ सह भी रही है। एक वो फिजा थी जो मुझसे मोहब्बत की दावेदार थी। कितना फर्क है दोनों में। और एक ये है जो खुद को दोस्ती निभाने में हलकान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीबी जान की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ टेस्ट थे, डॉक्टर ने कहा था करवाएं तो करवा लिए। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे थे कि दुआ करें कि मेरा शक गलत हो। अल्लाह बेहतर करे। बीबी जान का बहुत बड़ा सहारा है इस घर को। तुम दोनों ना होते मेरा और मोना का पता नहीं क्या हाल होता। तो उनकी वजह से तुम्हारी मसरूफियत भी बढ़ गई होगी। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां आप ले लेंगे। पता नहीं ये कभी हो भी सकेगा या नहीं। अलियाना, मायूसी की बातें मत किया करें। अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ओके, थैंक यू। सोमी, क्या हो गया बेटा? इतनी देर हो गई है, तुम अब आ रही हो और सुबह होती वापस चली जाओगी। अम्मा, वो बीबी जान की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको हॉस्पिटल लेके गई थी। अल्लाह खैर। क्या हुआ है? अच्छा देखो बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम अगर इस तरह से रात भर जागती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। अपना ख्याल करो। मेरी प्यारी अम्मा, आप मेरी एनर्जी हैं। ना ही मैं थकूंगी और ना ही बीमार पड़ूंगी। अच्छा अच्छा, अब इस तरह से ना ज्यादा मक्खन मत लगाओ। जाओ जाके चेंज कर लो। सुबह से भूखी बैठी हूँ तुम्हारे इंतजार में, कुछ नहीं खाया मैंने। अम्मा, कितनी गलत बात। आपने कुछ खाया क्यों नहीं? आपको पता है ना आपको दवाई भी लेनी होती है। मैं बस 5 मिनट में आ रही। तुम जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मेरे हलक से पानी नहीं उतरता। खाने का निवाला क्या खाक उतरेगा? अब जाओ चेंज करके आओ। अम्मा, आप भी ना, बच्ची थोड़ी हूँ मैं, थोड़ा बहुत तो खा लिया करें। अच्छा भाई, खा लूंगी। अब खड़ी होके बातें करती रहोगी, मजीद भूखा रखोगी माँ को। जाओ जल्दी। ओके, आ रही हूँ। सोमी, ये क्या है? कहाँ लेकर जा रही हो और किसके लिए? वो बीबी जान की तबीयत खराब है ना, बुखार है, उनको उठा भी नहीं जा रहा तो उनके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ।
सोमी, तुमने तो खुद को परेशान कर लिया बेटा। नहीं अम्मा, परेशानी किस बात की? नाश्ता तो यहाँ भी बनाती हूँ और वहां जाके भी बनाना था। कब तक करती रहोगी? अरे थक जाओगी। नहीं अम्मा, किसी की हेल्प करने में थकन कैसी? तुम ये सब कुछ यहाँ से जो उठा के लेकर जा रही हो, उनके घर में किचन होगा ना, तो वहां जाके क्यों नहीं बना लेती? नहीं अम्मा, वक्त बहुत लगता है। पहले यहाँ बनाओ फिर वहां जाके बनाओ, तो टाइम बचाने के लिए सिर्फ यहीं पे एक साथ बना लेती हूँ। नाश्ते के अलावा लंच और डिनर भी तो है ना, उसका क्या होगा? अम्मा वो ऑनलाइन शेफ है ना, हम ऑर्डर प्लेस कर देते हैं तो लंच और डिनर वो डिलीवर कर देता है। अरे अम्मा, क्या क्या हो गया? आराम से नाश्ता तो करो। दुआ करिएगा मेरे लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं तो सिर्फ बैठी ही दुआ के लिए हूँ। न जाने ये किस बात की सजा दे रही है खुद को, मुझको, हम सबको। तो इतनी जल्दी क्यों हो रही है तुझे? मेरे भाई, जो भी हमने करना है अब बहुत जल्दी करना है। देख, जल्दबाजी मत कर। जब हमारा प्लान इतना ठीक जा रहा है तो जल्दबाजी की क्या जरूरत है? अरे यार, जो बातें सोमी ने फिजा से की है ना, वो मैं भुला नहीं पा रहा हूं। खौफ आ रहा है मुझे। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि कहीं फिजा सोमी की बातों में ना आ जाए, उसके बहकावे में ना आ जाए कहीं। जिसको तू बहकावा कह रहा है वो तो राय रास्त हुआ ना फिजा के लिए। अरे यार, बकवास बंद कर खुदा का वास्ता। मैं जो कह रहा हूं उसको सीरियसली ले। इससे पहले खतरे की घंटी हमारे सर पे मंडलाए ना, हमें ये प्लान कंप्लीट कर लेना चाहिए। हाँ, तो इस खतरे को जहन में रखते हुए हम कोई प्लान बना लेते हैं। बोल। देख, इससे पहले कि वो अपनी बहन की बातों में आए, तू उसे उसकी बहन के खिलाफ कर दे। और जितना जल्दी ये तू करेगा ना, उतना ही जल्दी तेरा काम होगा। होने यार, कभी ना कभी तो रंग लाएगा। मैं तो कहता हूं डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर। उन दोनों को आपस में लड़वा दो और हुकूमत करो। आप घर से नाश्ते के बगैर आ गई सोमी? मोना बेटा, एक वक्त पे ना एक ही काम हो सकता है, या नाश्ता बनाया जा सकता है या नाश्ता खाया जा सकता है। तो मैं अपने घर पे नाश्ता बनाती हूँ और यहाँ आपके साथ नाश्ता करती हूँ। मेरी बहन आ गई। बाय बाय। गुड बाय सोमी। गुड बाय। गुड बाय पापा। गुड बाय। आज ना बीबी जान के सर में बहुत दर्द था, तो मैंने उनको दवाई दे दी है सर दर्द की। ऐसे क्यों देख रहे हैं? कब तक करती रहोगी ये सब? हमारे लिए सारी भाग दौड़ कर रही हो, हमारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। कौन सी जिंदगी? यही तो मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। आप परेशान ना हो। वाकई खुश हो या अपने आप को कन्विंस कर रही हो? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, पहले भी वार्निंग मिल चुकी है। ख्याल रखें। हाँ वैसा वो बात ठीक है, लेकिन हमें फिर भी समझना। सोमी, आलियान कैसा है? तुम्हें तो पता ही होगा, तबीयत कैसी है उसकी? कैसा होगा बेचारा,
व्हीलचेयर तक तो पहुंच गया है। जब से मैं उसकी जिंदगी से गई हूं तो ऐसा नसीब हो गया है कि बेचारा मफरूजी और माजूरी तक पहुंच गया। तुम्हें पता है फिजा, जिस्मानी मफलूज ना ज़हनी मफलूज से बेहतर होता है। और बेचारे तो वो लोग होते हैं जिनके पास आंखें होते हुए भी ना वो देख नहीं सकते, और जिन्हें अच्छे बुरे का फर्क नहीं पता होता। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने जो जिंदगी में फैसले लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं, और फिजा ने जो फैसले लिए हैं वो बिल्कुल गलत लिए हैं? अभी सैलाब का पानी ना जरा ऊंचा है, उसे उतरने दे, फिर आप लोगों को आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। हमजा, जस्ट डोंट से एनीथिंग। शायद बचपन से मुझसे कोई कॉम्प्लेक्स रहा है, एहसास महरूमी का शिकार है ये। शायद इसे लगता है हम इससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। हेलो आलियान। व्हाट? अच्छा, फिक्र नहीं करें, मैं अभी घर से निकल रही हूँ, मैं आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? बीबी जान की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। आलियान का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। हमजा, हेलो, कैसी है बीबी जान? मैं बीबी जान को घर लेके आ रही हूँ। क्या हुआ सुमी? बीबी जान कैसी है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बीबी जान हमें छोड़ के चली गई आलियान, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। बीबी जान, आप खुद को संभाले आलियान। मैं बीबी जान को घर लेकर आ रही हूँ, एम्बुलेंस आ गई है। हाफिज। इतनी देर हो गई है मामा, ये क्या तरीका है? ये तो बिल्कुल ही बेशरम हो गई है। रात का टाइम देखें आप, 2 बजने वाले हैं। किन लोगों के घर में ऐसा होता है? अम्मी, फिजा ठीक कह रही है, इस तरह सोमी को नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसा भी क्या काम पड़ गया इतनी रात को? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमजा। पहले तो उसने आलियान की जिम्मेदारी ली, जैसे कि वो काफी नहीं था, अब उसकी बेटी की भी जिम्मेदारी ले ली। ये क्या है? क्यों कर रही है ऐसा? और आप उसे कुछ कह ही नहीं रही। देखो मैं क्या कहूँ उसे, वो जो कर रही है उसे करने दो, मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, वो पॉइंट नहीं है, वो जो कर रही है उसे करने दें, लेकिन वो आपका तो ख्याल रखे, आप बीमार हैं। ये फिजा, यकीन करें, जब भी घर पे होती है ये आपके बारे में सोच रही होती है, आपके बारे में परेशान हो रही होती है। ऐसे ही फिजा, मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मा, वो गलत कर रही है।
और वो मुसलसल गलत कर रही है और आप बिल्कुल चुप हैं। अम्मी आई एम सॉरी, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, आलियान और फिजा के डिवोर्स के बाद आप लोगों का आलियान के साथ कोई रिश्ता बनता ही नहीं है, और उसकी बेटी के साथ तो स्पेशली बिल्कुल ही नहीं बनता। नहीं, मैं उससे जब बात करती हूँ वो यही कहती है कि आलियान मेरा दोस्त है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। और फिजा तुम रात के इस पहर कोई और बात नहीं है करने के लिए, तुम यही बातें किए जा रही हो। मामा आपने ना गलत को गलत कहना ही छोड़ दिया है और आप चाह रही हैं कि मैं भी यही करूं। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं गलत को ठीक नहीं बोल सकती जब तक वो ठीक ना हो जाए। फोन करके देखती हूँ। फोन ही नहीं उठा रही है। फिजा चले, तेरा ऑफिस भी है। मामा क्या करना है फिर? बेटा बहुत रात हो गई है, मेरा ख्याल से तुम लोग जाओ तो आ ही जाएगी। ठीक है अम्मी, आप परेशान मत हो, और कुछ भी हो तो हमें फोन कीजिए प्लीज। ख्याल रखें। ओके जी। जी मेरा पर्स पड़ा हुआ है, मैं जरा ले आती हूँ। सोमी, बेटा तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? वो बीबी जान की डेथ हो गई। क्या? कुरान खानी रखी है उनके घर पे, वहां जाना। अब तदफीन कब है? वो बीबी जान की ख्वाहिश थी कि जब भी कभी उनकी डेथ हो तो उनकी मैयत गांव भिजवा। कहती थी कि कम से कम वहां कोई दुआ पढ़ने के लिए तो आए। भाई आए थे उनके रात, मैयत ले गए। तो उनके बच्चे नहीं है क्या? वो आलियान ने बताया था कि बीबी जान की मंगनी हुई थी, लेकिन उनके मंगेतर ने कहीं और शादी करी। बीबी जान ने शादी का इरादा छोड़ दिया, गांव से फिर शहर आ गई और फिर कुमेल की अम्मा ने उनको अपने पास रख ली। कुमेल से बहुत प्यार करती थी तो कुमेल की शादी के बाद कुमेल के साथ आ गई। मोना को भी उन्होंने ही बड़ा किया। तो मोना का क्या होगा? वो तो अकेली रह जाएगी। इतनी परेशान हूँ अम्मा। आलियान तो अभी तक व्हील चेयर पे है और मोना बहुत छोटी, वो खुद को संभाल नहीं सकती। अच्छा एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं। कुछ ने जीते जी साथ छोड़ दिया, बीबी जान ने मरकर घर छोड़ दी। उन्होंने कुमैल से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। कहती थी मरने के बाद ही इस घर से जाऊंगी। बहुत वफादार औरत थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे भी कभी नहीं लगा कि वो इस घर की मेड है। हमेशा मुझे तो लगा जैसे मोना की अपनी नानी है। मुझे भी ऐसे ही लगता था मेरी माँ है। बहुत नाज उठाया उन्होंने मोना के। अब सब कुछ मोना को खुद करना पड़ेगा।
बिग बी जान मुझे ज्यादा प्यार करती थी या मामा से? बीबी जान आपको सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो फिर वो मुझे छोड़कर मामा के पास क्यों चली गई? मुझे क्यों नहीं लेके गई? मैंने भी जाना है उनके पास। नहीं मोना, ऐसे नहीं कहते बेटा। आप चलो अपने रूम में जाओ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। पापा ने भी तो कुछ नहीं खाया। क्यों आलियान, आपने सुबह से क्यों नहीं कुछ खाया? आप रूम में जाओ बेटा। ऐसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा था। आपने बीबी जान की डेथ का सदमा ले लिया है। सदमा तो है, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी है इस घर को लेके, मोना को लेके। मैं इस माजूरी के साथ मोना को नहीं देख सकता। आलियान आप परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूंगी सब कुछ। सोमी, 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का मामला है। तो आप जिंदगी भर इस व्हील चेयर पे तो नहीं रहने वाले, या माजूर तो नहीं रहने वाले ना? सर्जरी के बाद आप ठीक हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं है क्या कि आप ठीक हो जाएंगे? ये यकीन तो है, लेकिन इतनी रकम का कहाँ से बंदोबस्त होगा इसका कोई यकीन नहीं। आलियान, अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसी जगहों से वसीले बनाएंगे जहां से हमने सोचा भी नहीं होगा। आप फिक्र मत करें। तुम्हारी बातों से बहुत हौसला मिलता है सोनी।